नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा कुमारी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने कक्षा 9 क्षितिज भाग के काव्य खंड का पहला अध्याय कबीर लेकर आई, जिसमें मैंने पहले अध्याय में कबीर की साखियों के बारे में बताया। आज हम कबीर के शब्द को पढ़ेंगे। शब्द यानी पद। तो इस पाठ में आपको 2 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से पहला शब्द है मोकों कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नामे देवल नामे मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी हो तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इसमें देखिए आपको पता है मोको का अर्थ होता है मुझसे। मोको शब्द का अर्थ क्या है? मुझसे। देवल शब्द का अर्थ दिया गया है देवालय, मंदिर यानी पूजा का एक स्थान। कैलाश, कैलाश एक व्यक्ति का नाम भी होता है, और दूसरा हमें व्यक्ति का नाम ना दे करके कैलाश पर्वत, जो हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, उसके बारे में बताया गया। क्रिया का अर्थ होता है कर्म करना यानी कार्य करना। कोई भी काम करते हैं वही क्रिया कहलाती है। योग बैराग, योग बैराग का अर्थ होता है योग साधना एवं वैराग्य जीवन यानी गृहस्थी जीवन को त्याग देना। आगे देखिए खोजी का अर्थ बताया गया खोजना यानी प्राप्त करना। किसी चीज़ को हम ढूंढते हैं और वो चीज़ हमें मिल जाती है, उसे खोजी कहते हैं। आगे तालाश, तालाश का अर्थ होता है तलाश करना। श्वास का अर्थ होता है श्वास लेना यानी सांसें लेना। जो हम जीवन जीने के लिए सांसें लेते हैं उन्हें श्वास कहा गया। इसमें कबीरदास जी ने क्या बताया है? पहले शब्द में बताया कि कबीरदास जी ने बताया कि ईश्वर मनुष्य को लक्ष्य करके मानता है या लक्ष्य करके कहता है। तो ईश्वर मनुष्य को लक्ष्य कर कर कहता है कि हे मनुष्य, हे मानव, तुम मुझे अपने से बाहर कहाँ ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, यानी कि तुम मुझे बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो। मुझे बाहर ढूंढने की आवश्यकता है ही नहीं, मैं तो तेरे पास में ही हूँ, यानी मैं तो हमेशा तुम्हारे पास में ही रहता हूँ। मैं तो न किसी देवालय में रहता हूँ और ना ही मैं किसी मस्जिद में रहता हूँ, न काबा में रहता हूँ और ना ही मैं कैलाश पर्वत पर रहता हूँ। मैं किसी प्रकार की क्रियाओं यानी कोई भी प्रकार के आप जो कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, उनमें नाना प्रकार यानी अनेक प्रकार के जो कर्म कांड यानी जो काम हम कर रहे हैं उनमें हमारा क्या कर्म होगा, उस कर्म के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि योग साधना यानी ईश्वर का ध्यान, उसकी साधना, तपस्या, ध्यान केंद्रित करना, वैराग्य धारण करने से भी नहीं पाया जा सकता कि जिस प्रकार से इंसान घर छोड़े, गृहस्थी छोड़े, योग करे, खूब तपस्या करे, खूब अच्छे से वो जंगल में चला जाए, वन में चला जाए, लेकिन वो सारी चीज़ें उसके लिए मायने नहीं रखती है। मायने उसमें क्या रखता है? उसका कार्य, यानी जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपका स्वार्थ नहीं हो, निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य ही आपका अच्छा कर्मकांड कहलाएगा। तो यदि सचमुच में, तो कबीरदास जी ने बताया कि अगर आप ईश्वर को सचमुच में यानी सही में ही प्राप्त करना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, तो वह तो तुम्हें क्षण भर, पल भर यानी क्षण भर में ही मिल सकता है। उसे खोजने की जरूरत ही नहीं है। तो हे संतों, हे सज्जन व्यक्तियों, मैं तो हर प्राणी की श्वास में, तो ईश्वर के बारे में बताया कि ईश्वर ये कहते हैं कि मैं तो हर एक इंसान की हर एक श्वास में ही बसा हुआ हूँ। अर्थात प्रत्येक प्राणी जो है सांस में मेरा ही निवास करता है। वह उठते बैठते, सोते जागते, खेलते हंसते रोते, हर एक शब्द में ही मेरा आश्रय प्राप्त करेगा। इसलिए मुझे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। मुझे वह अपने शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर ही खोजना चाहे तो उसे अपने मन के अंदर ही वह प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब इस पूरे शब्द का सार कबीरदास जी ने बताया
कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कोई दूसरी जगह जाने की, वन में जाने की, घर छोड़ने की, गृहस्थी को त्यागने की या किसी भी परिवार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे कार्य सही हैं तो हमें दूसरी जगह ना जा कर के अपने आप को अपने मन पर ही नियंत्रित करते हुए मन में ही ईश्वर का निवास मानना चाहिए। अब हम आगे चलकर देखिए दूसरे शब्द को पढ़ते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित की द्वे थुनी गिरौनी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छोड़ी परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकषा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तन खीना। तो इसमें देखिए कबीरदास जी कैसे क्या बताते हैं। इसमें भ्रम का अर्थ होता है संदेह, जिस पर हमें कोई शक होता है, भ्रम होता है, उसे बताया। टाटी का अर्थ होता है एक पर्दा, टाटी एक होता है पर्दा, जैसे जिसको हम टटिया भी बोलते हैं। जैसे बांस की लकड़ियाँ होती हैं उनसे कोई जैसे हम छप्पर जैसा बनाते हैं और उसी की दीवार लगाकर खड़ा करते हैं तो उसको हम टटिया बोलते हैं। माया का अर्थ बताया है यहाँ, माया किसी व्यक्ति का नाम ना होकर के पैसों के लिए बताया गया कि यानी धन दौलत जो है वो माया का लोभ बताया। मोह यानी इंसान का लालच। हिति का अर्थ होता है भलाई करना, किसी के बारे में अच्छा सोचना। थूनी होती है जैसे लकड़ी के दो पिलर होते हैं, दो खंबे खड़े किए जाते हैं, उनको थूनी कहती है। जैसे हम किसी झोंपड़ी को बनाना चाहते हैं तो आपने देखा होगा कि झोंपड़ी के लिए चारों ओर बनाने के लिए उसको खंबियों के सहारे यानी सपोर्ट करने के सहारे रखा जाता है। तो सपोर्ट करने के लिए जो खंबे खड़े किए जाते हैं उन्हें ही थूनी कहते हैं। बलिंडा जो होता है वो छप्पर के नीचे लगने वाली जो बड़ी लकड़ी होती है, यानी जितनी बड़ी हमें वो टटिया बनानी होती है, छत बनानी होती है, उस छत को टिकाने के लिए हमें जितनी चौड़ाई रहेगी तो उस पर वैसी ही लकड़ी या लोहे की बनी हुई कोई एक बांस की बनी हुई लकड़ी लंबी चाहिएगी, तो उसे हम बलिंडा कहते हैं, बली भी कहते हैं इसको। छावन कुबधी का अर्थ दुर्गति यानी बुद्धि, कु का अर्थ होता है बुरा, बुद्धि का अर्थ बुद्धि यानी बुरी बुद्धि यानी बुरी सोच। भांडा का अर्थ होता है बर्तन, भांडा फूटने का अर्थ बताया भेद खुल जाना, भेद प्रकट होना। निर्चु का अर्थ होता है निश्चिंता पूर्वक, यानी हमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहता। चूहे का अर्थ होता है टपकना, जैसे हम कहते हैं ना कि छत पर पानी, कई बार बारिश आती है खूब तेज तो पानी टपकने लग जाता है, धीरे धीरे उसमें से दीवार से पानी रिसने लग जाता है, तो उसे चूहे कहते हैं। आगे उसके बाद बताया गया है आपको शब्द में काया का अर्थ होता है शरीर, यानी हमारी जो देह है, शरीर है, उसे काया कहते हैं। बूठा का अर्थ होता है वर्षा जो काटने के लिए काम में लिया जाता है। हरिजन यानी लोग, हरि यानी ईश्वर को, जो भगवान के भक्त होते हैं उसे हरिजन कहा जाता है। भीना का अर्थ होता है भीग जाना। भान का अर्थ होता है सूर्य। तम का अर्थ होता है अंधेरा, अंधकार। खीना का अर्थ होता है क्षीण, यानी बिल्कुल थोड़ा सा मंद हो जाना, यानी धीमा हो जाना। तो इसमें देखिए ये तो आपके शब्दार्थ थे, आगे मैं इसका अनुवाद आपको बताती हूँ। इसमें कबीरदास जी ज्ञान का महत्व बताते हैं। इस शब्द में किसका महत्व बताते हैं बच्चों? ज्ञान का महत्व बताते हैं कि हे भाई साधुओं, ज्ञान की आंधी आई है, यानी हे सज्जन व्यक्तियों, ज्ञान की आंधी आई है। जिस प्रकार आंधी आने पर आड़ के लिए लगाई हुई टटियाँ पर्दे उड़ जाते हैं, यानी जिस प्रकार आंधी आती है तो हम आड़ के लिए यानी पर्दे के लिए पर्दे लगाते हैं, जो टटिया हमने बताया वो लगाते हैं, तो आंधी आने से वो सारी क्या होती हैं, उड़ जाती हैं। उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न होने पर, यानी
व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो मेरे सारे भ्रम यानी मन में जो भी शंका होगी, जो भी संदेह होगा, वो सारा नष्ट हो जाता है। अब मैं वास्तविकता और अवास्तविकता का भेद समझने लगा है। यानी कहने का मतलब इसमें कबीरदास जी ने कि वास्तविक यानी जो चीज़ रियलिटी है वो क्या है, और जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं लेकिन वैसी साक्षात है नहीं, वो वास्तविक। दोनों चीज़ों में क्या अंतर है यानी भेद है, वो बताते हैं कि अब माया रूपी रस्सी भी टूट गई। यानी हमें जो लालच था, मोह था पैसों का, वो हमारा भ्रम यानी ईश्वर को हम प्राप्त करने के लिए चाहते हैं तो हमारा सारा भ्रम यानी संदेह है वो टूट जाता है। माया के समस्त बंधन समाप्त हो जाते हैं। हमें किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ लालच नहीं होता है। जैसे प्रबल आंधी के वेग के कारण, जैसे प्रबल यानी तेज, तेज आंधी के वेग, वेग यानी गति, गति के कारण छप्पर में लगी थूनी यानी छप्पर जो टटिया है उसमें जो थूनियाँ खंबे लगे हैं वो गिर जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति में जो भी बाधक तत्व यानी रुकावटी जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, रुकावटी जो शब्द हमारे बीच में या जो सोच हमारी है वो हमारे बीच में रुकावट बनती है, तो वो सारी क्या हो जाती है, टूट जाती है यानी अलग हो जाती है। इतना ही नहीं, तृष्णा रूपी छप्पर को, तृष्णा यानी प्यास, जो हमें मन में प्यास लगी है, लालसा है, इच्छा है, वो सारी की सारी छप्पर को संभाले हुए मोह रूपी सह तीर के टूटते ही शारीरिक अहंकार रूपी छप्पर भी गिर जाता है। शारीरिक अहंकार यानी व्यक्ति का घमंड, उसका प्राउड जो होता है वह भी टूट जाता है। अर्थात मोह और तृष्णा के समाप्त होते ही शारीरिक बंधन, जिस प्रकार से एक बर्तन होता है मिट्टी का, वह गिरते ही टूट जाता है। तो ज्ञान की प्राप्ति व्यक्ति को अगर सही प्रकार से हो जाती है तो उसके सारे भ्रम हैं वो हट जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि शारीरिक अहंकार समाप्त हो गया। अगर मन से शारीरिक अहंकार घमंड व्यक्ति का समाप्त हो जाता है तो दुर्बुद्धि रूपी वासनाएं समाप्त हो जाएंगी। दुर्बुद्धि यानी बुरे जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं वो सारे के सारे हमारे दिमाग से शांत हो जाएंगे यानी नष्ट हो जाएंगे। अर्थात जब तृष्णा ही नहीं रहेगी तो इच्छा कैसी होगी, जब हमें कोई लालच ही नहीं होगा तो हमारी कोई इच्छा भी नहीं रहेगी। और जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तब संतों ने वास्तविकता को समझ लिया। जैसे कितने बड़े संत, कितने लोग महाशय, इतने बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने ईश्वर को जान लिया तो उन्होंने संसार को छोड़ दिया। वह समझ गए कि बाहरी छप्पर यानी जिस प्रकार छप्पर बताया तो हमारा जो शरीर है वो एक बाहरी है। जिस संसार में हम आए हैं तो उतना ही कार्य करने के लिए संसार में रह रहे हैं, और जैसे ही हमें अपनी आत्मा से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो शरीर का मोह जो होता है वो सारा हट जाता है, और योग की युक्तियों सद्वृत्तियों की सहायता से अपने शरीर को हम उसी छप्पर रूपी का निर्माण करते हैं। इसका कूड़ा करकट तुरंत बाहर निकल आया। यानी हमें ज्ञान प्राप्त हो गया तो हमारे मन के अंदर जितने भी भेद थे, जितने भी ईर्ष्या थी किसी दूसरे के प्रति, जितना भी घमंड था, वो सारा का सारा मिट जाता है। जिस प्रकार से हमारे घर में हम गंदगी रहती है और हम झाड़ू लगाकर सफाई करते हैं तो कचरे को हम बाहर फेंक देते हैं और घर साफ हो जाता है, उसी प्रकार से व्यक्ति का मन होता है, उसमें बुरे विचार होते हैं। जब वह उन बुरे विचारों को छोड़ देगा तो उसके सारे भ्रम जो हैं वो शांत हो जाएंगे, और वह भी एक स्वच्छ आत्मा है जो है वो स्वच्छ शरीर में ही निवास करने वाली रहेगी। तो विषय विकार हो जाएंगे। तो जैसे ही बताया कि एक जल की बूंद आने की संभावना नहीं रहती, ज्ञान की इस आंधी के बाद प्रभु की भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। यानी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो कहते हैं ना, आंधी के बाद जैसे बारिश, हमेशा ऐसा बोलते हैं कि आंधी के बाद बारिश जैसे हमेशा आती है, तो वैसे ही इस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो उसे भी भक्ति की साधना लग जाएगी। उससे सारे समस्त भक्तजन हैं वो भीग जाते हैं। समस्त भक्तजन यानी व्यक्ति के संपर्क में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वह भी उनसे सद्संगति, सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्वृत्ति की भावनाएं सीख जाएंगे। अर्थात कबीरदास जी ने कहा है कि भक्ति से सराबोर हो जाएंगे, यानी भक्ति के मार्ग पर चल पड़ेंगे। तो कबीरदास जी इसमें क्या करते हैं, वर्षा के